अगर हमें यह मनुष्य जन्म मिला है तो इस मनुष्य जन्म का कुछ तो उद्देश्य होना ही चाहिए। तो चलिए आज मैं आप सभी को यह समझाऊंगी कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन यह समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि हर एक मनुष्य आखिर खोजता क्या है। आप किसी भी मनुष्य से पूछो कि तुम किसकी खोज कर रहे हो, तो वह यही कहेगा कि मैं सुख की तलाश में हूँ या मैं आनंद की तलाश में हूँ। सब यही कहेंगे। तो क्या उनको सुख मिले ही नहीं? मिले ही। नई गाड़ी ली तब सुख मिला, कई बार नए कपड़े लिए तब भी सुख मिला, शादी की तब भी सुख मिला, बच्चे हुए तब भी सुख मिला, डॉक्टर बने तब भी सुख मिला, इंजीनियर बने तब भी सुख मिला। यानी सुख तो उन्हें मिला ही है, आनंद तो उन्हें मिला ही है, लेकिन उन्हें क्षणिक सुख मिला है। और वह जिस खोज में है, वह जिस सुख की खोज में है, वह शाश्वत सुख है, वह अखंड आनंद है, वह उसे खोज रहे हैं। उन्हें सुख तो मिला है लेकिन क्षणिक सुख मिला है। तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि जहाँ से हमें सुख तो मिलता है लेकिन क्षणिक मिलता है, यानी सुख वहाँ नहीं है। तो सुख कहाँ है? तो जगत में दो स्थितियाँ हैं, पहली बाह्य स्थिति और दूसरी आंतरिक स्थिति, यानी तुम। एक साइड हो तुम और दूसरी साइड है बाह्य जगत। अब बाह्य जगत में कौन आता है? एक तो व्यक्ति आते हैं, वस्तुएं आती है और स्थिति आती है, और दूसरी साइड तुम आते हो। तो पहले हम यह देखते हैं, क्या वस्तुएं हमें अखंड आनंद या शाश्वत सुख दे सकती है? नहीं। जो वस्तु है उसकी उत्पत्ति हुई है, उसका नाश भी होगा, यानी उसका अस्तित्व कुछ ही समय मर्यादा का है, यानी वह खुद क्षणिक है। तो वह हमें शाश्वत सुख कैसे देगी? व्यक्ति, तो व्यक्ति का आज जन्म हुआ है, कल उसकी मृत्यु भी हो जाएगी, यानी जो व्यक्ति खुद क्षणिक है वह हमें शाश्वत सुख क्या देगा? और तीसरा आता है स्थिति। तो स्थितियाँ तो हर रोज़ बदलती ही रहती है, हर क्षण बदलती ही रहती है। तो जो स्वयं परिवर्तित होती रहती है, ऐसी स्थितियाँ हमें शाश्वत सुख नहीं दे सकती। तो हमें शाश्वत सुख कौन दे सकता है? तुम्हें शाश्वत सुख खुद तुम ही दे सकते हो। यानी मनुष्य खोज सही कर रहा है सुख की और आनंद की, लेकिन उसकी दिशा गलत है। वह वहाँ सुख और आनंद खोज रहा है जहाँ की सुख और आनंद है ही नहीं। जो खुद क्षणिक है उसमें शाश्वत सुख भला कैसे हो सकता है? तो हमें क्या करना होगा? हमें अपनी दिशा बदलनी होगी। हम अगर दिशा बदल दे तो हमें शाश्वत सुख और अखंड आनंद अपने ही भीतर से मिल जाएगा। मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति। और ईश्वर यानी क्या? जिसे तुम अनुभव कर सको, परम आनंद की स्थिति, शाश्वत सुख की स्थिति, अखंड आनंद की स्थिति, वह स्थिति जिसे हम ईश्वर कहते हैं। और उस स्थिति में जाकर के ही तुम्हें तृप्ति मिलेगी। बाह्य जगत में किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से और किसी भी स्थिति से तुम्हें सुख नहीं मिल सकता, तुम तृप्त नहीं होंगे। इसीलिए तो तुम और आगे और आगे और आगे दौड़ रहे हो। तुम्हारे घर वैगनआर आ गए तो अभी तुम खुश हो, अभी तुम्हें सुख मिला, लेकिन फिर वही सुख चला जाता है कि अब मुझे मर्सिडीज चाहिए। यानी तुम्हें सुख तो मिला लेकिन क्षणिक मिला और तुम्हें तृप्ति नहीं मिली। जो सुख मिल जाने के बाद, जो आनंद मिल जाने के बाद तुम्हें कोई इच्छा ही नहीं रहती, कोई कामना ही नहीं रहती, यानी तुम भीतर से तृप्त हो जाते हो। तुम्हें भीतर से पूर्ण समाधान मिल जाता है कि मुझे सब कुछ मिल गया। और अगर तुम्हें ऐसा सुख चाहिए तो वह सुख तुम स्वयं खुद ही अपने आप को दे सकते हो। यानी जब तुम अपने भीतर उतर जाओगे, अपने स्वस्वरूप का साक्षात्कार करोगे, तो उस स्वस्वरूप में तुम्हें एक ऐसी दिव्य स्थिति प्राप्त होगी जिस स्थिति में परम आनंद है, जिस स्थिति में शाश्वत सुख है, जो अनंत है। ऐसी स्थिति जब तुम्हें अपने भीतर से प्राप्त होंगी तभी तुम तृप्त हो जाओगे। और मनुष्य जन्म का उद्देश्य यही है कि शाश्वत सुख की प्राप्ति और अखंड आनंद की प्राप्ति। और वह शाश्वत सुख और अखंड आनंद तुम्हें अपने ही भीतर से मिल सकता है। और तुम अपने भीतर उतरोगे कैसे? तो हर रोज़ नियमित रूप से ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से, सत्संग करने से, भक्ति करने से
तुम अपने भीतर उतर सकते हो और अपने स्वरूप में मस्त हो सकते हो और वह शाश्वत सुख तुम अपने ही भीतर से प्राप्त कर सकते हो। याद रखो कि जो सुख मिल जाने के बाद तुम्हें आगे कुछ पाने की इच्छा ही न रहे वही शाश्वत सुख है। जो सुख मिल जाने के बाद अगर तुम्हें और आगे और आगे और आगे कुछ भी पाने की इच्छा रहे तो याद रखना वह शाश्वत सुख नहीं है, वह क्षणिक सुख है। तो यह मैंने आज आप सभी को समझाया कि मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है। और ईश्वर यानी क्या? नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।